Question number 8. Z Limited made a profit of 20 lakh after charging depreciation of 1 lakh 50,000, writing of preliminary expenses 10,000, loss on sale of 30,000. Other information available to you is as follows. ठीक है, इसमें वर्किंग कैपिटल का प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो हम ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि और कोई टैक्स या उससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड, WILD। तो डब्ल्यू से होता है राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स। तो इंटेंजिबल एसिड्स के नाम पे आप देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इनका राइट ऑफ किया गया है 10,000। तो वो हम प्लस कर देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर आई से होता है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो इसमें दिया नहीं है। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स दिया हुआ है 30,000, तो वो हम ऐड करेंगे। और फिर डी से होता है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इसमें दिया है 1,50,000। तो ये सब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 lakhs प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000, 21,90,000। ठीक है, फिर करते हैं लेस PDI। तो पी से होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट नॉन करेंट एसेट्स। डी से डिविडेंड रिसीव्ड एंड आई से इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यही हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे तो हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो देखो एट द एंड ट्रेड पेबल है, फिर ट्रेड रिसीवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ लिख देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। फिर आएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आप देखो, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं 45,000 से। इनको हम प्लस कर रहे हैं। सो 21,90,000 प्लस 2,000 प्लस 45,000, 22,37,000। फिर लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 53,000 से।
और फिर आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो वो है अपने पास डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। तो ये इसमें से माइनस करेंगे 53,000 और 10,000, सो 21,74,000। तो ये आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद एक और स्टेप करते हैं, टैक्स पेड। लेकिन इसमें टैक्स पेड से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ही इसको एंड किया है। स्टार्टिंग में भी यदि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देते तो हमें उसे बिफोर टैक्स बनाना होता, लेकिन और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते। यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो वही हमने बिफोर टैक्स अज्यूम किया था। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 9 ए, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, और देखो इसमें जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, यानी कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ये आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें जो स्टार्टिंग करनी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो तो हमें दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पहले हम लिखेंगे सरप्लस ऑफ करेंट ईयर। तो हमें करेंट ईयर का सरप्लस कितना दिया है, 65,000। सरप्लस ऑफ प्रीवियस ईयर 60,000। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 5,000। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ट्रिप, TRIP। सो टी से मतलब है टैक्स प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन तो हमें नहीं दिया है। आर से है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का देखो दिया है 2,02,000 से 2,37,000 हो गया है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 35,000, यानी 35,000 हमने ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में। और आई से है इंटरिम डिविडेंड, और पी से है प्रपोज्ड डिविडेंड। ये दोनों है नहीं, तो फाइनल आपका हो गया 40,000। तो 40,000 आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000 यहाँ पे ले आएंगे। 40,000 एड वाइल्ड, WILD, वाइल्ड मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स। इंटेंजिबल एसिड्स इसमें है, हाँ है, गुडविल है। सो गुडविल देखो
80,000 से 70,000 हो गए, यानी 10,000 से राइट ऑफ हुई है। सो गुडविल 10,000। आई से इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो है नहीं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं है। डी से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी नहीं है। 50,000। फिर हम इसमें करते हैं लेस पीटीआई। पी से मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। डी से डिविडेंड रिसीव्ड। आई से इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी नहीं है। तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स, यस डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं ट्रेड रिसीवेबल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो यही हमारे केवल करंट एसेट्स हैं, क्योंकि एक है वेजेस प्रीपेड, वो 5,000 से 7,000 हो रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी नहीं आएंगे, तो ये कुछ नहीं है। फिर है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये तो डिक्रीज हो रहे हैं, और बस यही है, एक सैलरी आउटस्टैंडिंग ही है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखो करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं 4,000 से। फिर वेजेस प्रीपेड, वो भी एसेट है, वो इंक्रीज हो रहे हैं 2,000 से। फिर होगा इन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 30,000 से 12,000, 18,000। तो 26,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर 9B, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी देखो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है, करंट एसेट्स दिए हैं, करंट लायबिलिटीज दिए हैं, और कुछ गुडविल और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन वो इसमें डायरेक्टली दिया नहीं है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। ठीक है, वर्किंग नोट बनाएंगे हम। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें हम लिखेंगे सरप्लस ऑफ द करंट ईयर, या प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो है उसका करंट ईयर का लिखेंगे। सो वो है 3 लाख। फिर है 2 लाख प्रीवियस ईयर का, तो ड्यूरिंग द ईयर हो गया 1 लाख। ठीक है, यानी 1 लाख हमें ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड करना होता है टैक्स प्रोविजन, तो वो इसमें दिया नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो भी इसमें नहीं है। इंटरिम डिविडेंड, वो भी नहीं है। और प्रपोज्ड डिविडेंड, वो भी नहीं है। फाइनली क्या हो गया, 1 लाख। देखो इसमें हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख, जो हमको यहाँ पर अपने वर्किंग नोट से मिल गया था 1 लाख। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करना है वाइड राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में देखो हमारे पास गुडविल है, नहीं सॉरी 9th बी कर रहे हैं हम, हाँ। सो गुडविल है 40,000, क्योंकि 2 लाख से थी 1,60,000 हो गई। सो 40,000 से राइट ऑफ हुई है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो तो नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं है। डेप्रिसिएशन है, देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख से 3,20,000 हो गया है, यानी 20,000 से डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है। सो 1,60,000। फिर लेस पीडीआई करेंगे, तो पीडीआई मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉफिट तो नहीं दिया है। डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड भी नहीं है, तो यही है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, और फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, वो हमारा डिक्रीज हो रहा है 14 से 12। सो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। फिर इन्वेंट्रीज है जो कि इंक्रीज हो रही है, तो वो तो नहीं आएगी। ठीक है, अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो देखो आपके करंट लायबिलिटीज क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं 24,000 से। तो यही है केवल एक आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल। 186। फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स देखो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 40,000 से। प्रीपेड इंश्योरेंस
हमने कर लिया है पहले। इन्वेंट्रीज हमारे फिर से 40,000 से इंक्रीज हो रहे हैं इन्वेंट्री। फिर है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास इसमें केवल एक ही थी, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, जिसका हमने पहले कर दिया, तो अभी कुछ नहीं है। तो 1,06,000। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 9C, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है हमें। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, डेप्रिसिएशन, जनरल रिजर्व एंड फिर लायबिलिटीज एंड एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के। तो हमें स्टार्ट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, लेकिन वो उसमें डायरेक्टली दिया नहीं है, तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर का लिखना है। करंट ईयर का है 3 लाख और प्रीवियस ईयर का था 5 लाख। सो 2 लाख का हो गया लॉस, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे TRIP। तो टी से टैक्स प्रोविजन, वो है नहीं। आर से जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 160 से 195 हो गया, यानी 35,000 ऐड करेंगे। फिर आई से इंटरिम डिविडेंड पेड, और पी से प्रपोज डिविडेंड। तो ये आ जाएगा 1,65,000 का लॉस, ठीक है। अब इस लॉस से हम शुरू करेंगे 1,65,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे वाई, WILD। तो डब्ल्यू से मतलब है राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें देखो गुडविल है, गुडविल 20,000 से 15,000 हो गई है, यानी 5,000 से डिक्रीज हो गई है। तो वो ऐड करेंगे। आई से इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो इसमें है नहीं। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, वो भी नहीं है। फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए देखो दिया है उन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 से हो गया 1,20,000, यानी 40,000 से डेप्रिसिएशन करंट ईयर में लगा है। तो अब माइनस का 1,65,000
प्लस 5,000 प्लस 40,000, सो 1,20,000 का लॉस। फिर इसमें पीडीआई करते हैं लेस, सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स है नहीं, डी से डिविडेंड रिसीव्ड भी नहीं है, आई से इंटरेस्ट रिसीव्ड भी नहीं है, तो यही आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या बोले लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अभी देखो करंट एसेट्स क्या है हमारे, प्रीपेड सैलरीज, तो 5,000 से 2,000 हो गए, डिक्रीज हो गए 3,000 से। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स है 210 से 240 हो गए, तो ये तो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। फिर है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 16 से 24 हो गए, 8,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हुए हैं 16,000, ठीक है, तो इतना कर लेंगे। सो एक 1,20,000 माइनस का है, प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 16,000, सो 93,000 माइनस का। फिर लेस करेंगे, सो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो वो क्या है ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000 से। ठीक है, फिर है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया है, ट्रेड पेबल हो गया है, प्रीपेड सैलरी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, तो सब हो गया है, तो ये आ जाएगा 1,23,000, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जी, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद का दिया है, तो हमें यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना होगा कि प्रॉफिट आफ्टर या प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000,
ठीक है। फिर इसमें ऐड ट्रिप। सो टी, टी से टैक्स प्रोविजन, आर से जनरल रिजर्व, आई से इंटरिम डिविडेंड, और पी से प्रपोज डिविडेंड। ऐसा कुछ नहीं है, तो यही है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000। इसमें ऐड करेंगे वाइड। सो राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और डी से डेप्रिसिएशन। सो ओनली डेप्रिसिएशन गिवन, तो ये सब नहीं है। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 20,000, तो ये आ जाएगा 70,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अब देखो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस का करेंगे, ऐड करेंगे हम डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। अरे एक चीज इसमें रहेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो वो यहाँ पर ऐड होंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000, तो ये हो जाएगा 71,000। फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स। देखो अभी हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो कि डिक्रीज हो गए हैं 30,000 से। फिर प्रोविजन का हमने कर दिया, ट्रेड पे करंट लायबिलिटीज है। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है हमारी 120 से 160, तो ये तो इंक्रीज हो रही है। और ये लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं 8 से 2। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000। फिर एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अभी देखो एक्रूड इनकम। सो एक्रूड इनकम हमारा एसेट है, ठीक है, 10 से 15 हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ नहीं आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसका तो हो गया। अब हम करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी हमारे ट्रेड पेबल जो कि हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं 10,000। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो डिक्रीज हो रही है, ओके। ट्रेड ट्रेड पेबल तो डिक्रीज हो रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने लिख लिए, ये भी डिक्रीज, ठीक है, इतना ही आएगा। सो 71 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 10, 117। अब हम लिखेंगे लेस इंक्रीज इन
करंट एसेट्स। देखो अभी करंट एसेट्स के नाम पे अपने पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो तो डिक्रीज हुए थे, हमने लिख लिए। फिर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज हो रही है 40,000 से। फिर हमारी एसेट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो तो डिक्रीज हो रहे थे। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम हमारी एसेट है, तो 5,000। फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल 5,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। -40, -5, -5, -3, 64,000। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन 10।